इतिहास की कहानियों में लाह की दास्तां। 100 साल पहले हुई थी इसकी शुरुआत। कभी सोचा ना था इतनी दूर तक चले आएंगे। लाह के रिसर्च में कई चुनौतियों का सामना किया। झारखंड में 13 जिलों में होती है लाह की खेती। लाह को मिल चुका है कृषि का दर्जा। उपलब्धियों की मिसाल कायम करता भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान। 1924 में भारत की तत्कालीन शाही सरकार द्वारा गठित लिंडसे हार्लो समिति की अनुशंसा पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई थी। आज हम बात करेंगे इंडियन लाह रिसर्च की और ये रांची के नामकुम में स्थित है। इसलिए बात करना जरूरी है कि 100 साल का जो यात्रा है, स्थापना शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और इसकी स्थापना कब हुई वो भी हम आपको बताएंगे। और इस कार्यक्रम में के जो मुख्य अतिथि हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और ये जो कार्यक्रम है 20 तारीख को होगा। लेकिन लाह रिसर्च की स्थापना कब हुई, एक हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो है ये स्टोन जो है जब इसकी इस भवन का, इस पूरे कैंपस का जब स्थापना हुआ था तो ये एक पुराना भवन है, पहला भवन है और यहीं पे तमाम तरह के रिसर्च होते थे। और ये मतलब लाह रिसर्च की जो पहली डायरेक्टर जो थी वो एक महिला, विदेशी महिला थी, डोरोथी नॉरिस करके नाम था उनका। तो ये आप देखेंगे जब स्थापना हुई है तो ये है 20 सितंबर 1924 और उस समय के जो गवर्नर थे बिहार और उड़ीसा के ये हेनरी व्हीलर, वो उनका नाम यहाँ पे दर्ज है। तो ये जो स्टोन है ये 1924 से अब तक जो है अपनी गवाही दे रहा है इतिहास के पन्नों की। तो ये भवन देखेंगे, ये मुख्य भवन था और यहीं पे रिसर्च के पूरे काम होते थे। और आप समझ सकते हैं कि उस वक्त यहाँ पे लाह का उत्पादन जो होता था, लाह को लेकर के जो अलग अलग जो रिसर्च हुए वो तमाम चीज़ों का गवाह है। क्योंकि ये जो संस्थान है पूरे भारत में अकेला है, पूरे विश्व में अकेला है। राजकीय कृषि आयोग की अनुशंसा पर भारतीय लाह की समिति का गठन हुआ, जिसने 1 अगस्त 1931 को भारतीय लाह अनुसंधान संस्था का अधिग्रहण कर लिया। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन चौथा सबसे पुराना संस्थान है और आज 100 सालों से राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। लाह के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा अनुदान है। पूरे भारत में या पूरे विश्व में लाह के अनुसंधान के ऊपर यह अकेला एकमात्र संस्थान है। आज तक तब भी था और आज भी ये एकमात्र संस्थान है जिसमें लाह का वैज्ञानिक प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी काम किया है हमने। कुसुमी लाख, पहले जहाँ कुसुम और रंगीनी 2 ही लाख होता था, बेर और बहुत सारे दूसरा जो होस्ट प्लांट है उस पर हमने काम किया है। सेमियालता एक बुशी होस्ट प्लांट भी है जिसने हमने काम किया है और काफ़ी हद तक हम इसमें अपने सफलता भी अचीव किया है। आर्थिक नीति में बदलाव हुए, उद्योग और कृषि में संरचनात्मक बदलाव आया, लेकिन लाह संस्थान का सफर अनवरत चलता रहा। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत आज यहाँ दिख रही है। लाह के न जाने कितने ही किस्म को रिसर्च कर उन्नत किया गया। पहले जहाँ लाह के पेड़ों का आकार लंबा हुआ करता था, वहीं अब कम ऊंचाई वाले पेड़ों को विकसित किया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 10 साल तक की है। और देखिए लाह का उत्पादन जो है पलाश और कुसुम के पेड़ से हुआ था। अब समय बदला, तमाम चीज़ें बदली, उसमें नए नए आइडिया आए। जो वैज्ञानिक यहाँ काम करते थे, चीज़ों को समझा, रिसर्च किया और तकनीक भी बदला है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप देखेंगे, पहले पलाश के पेड़ में लाह होता था, लोग चढ़ते थे और कई लोग गिरते भी थे। लेकिन अब जो है एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो हमारे ICAR के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया और चीज़ों को बदला। ये आप देख सकते हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसको फ्लेमिंगिया सेमियालाटा कहते हैं।
तो एक झाड़ीदार लाख का पोषक वृक्ष है। तो पहले जैसे क्या होता था ना, कुसुम, पलाश, ये सब पेड़ में चढ़ने भी दिक्कत है और इनका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। आज आप एक पलाश या कुसुम का पेड़ लगाएंगे तो उसको 7-8 साल से पहले उसमें आप लाख का खेती नहीं कर सकते। तो हमारा संस्थान ने काफ़ी मतलब रिसर्च के बाद इस पौधे को रिकमेंड कर रहा है। ये पौधा जो है एक बार लगाने के बाद आप 8 से 10 साल तक आप इससे लाख का फसल ले सकते हैं। इवन अगर अच्छे से मैनेज करेंगे 10-15 साल तक भी ये चलता है और लगाने के 1 साल बाद से आप इसमें लाख का फसल ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा झाड़ीदार पौधा है। इसमें क्या है कि आप गर्मी वाला फसल नहीं ले सकते, बट अभी जैसे ये जो हमने सर्दी वाला फसल लगाया ना, शीतकालीन कुसमिला, इसका फलन बहुत अच्छे से होता है। और अभी कोई भी किसान अगर मतलब पहले क्या जंगल में लाख होता था, जिसके पास पेड़ है उस वही लाख का खेती कर सकता था, लेकिन अभी जिसके पास ज़मीन है और थोड़ा सा पानी या सिंचाई का प्रबंधन है, वो चाहे तो आज ट्रेनिंग लेके 1 साल के अंदर लाख का खेती कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब किसान के लिए फ़ायदे का चीज़ है कि लाख को खेती की तरह आप कर सकते हैं। और बीच वाला जो जगह है, जैसे हमने भी इसमें सर्दी में सब्जी वगैरह लगाएंगे तो बीच वाला जगह से आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके और भी ज़्यादा चीज़ कमा जा सकता है। जैसे कि कुसुम और पेड़ के पेड़ में भी लाख का जो है मतलब खेती होता है। हाँ, अभी भी होता है। कुसुम एक बहुत ही अच्छा पेड़ है, क्योंकि गर्मी में आप लाख का फसल इसमें सेमी अलाटा में नहीं कर सकती, या बेर में भी बहुत ज़्यादा मौत होता है। तो किसी के पास अगर कुसुम का पौधा है, वो गर्मी वाला फसल कुसुम में लेंगे, सर्दी वाला फसल को सेमी अलाटा में लेंगे। तो इसमें क्या होगा, लाख का क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा, उनका ब्रूड लैक भी अपने आप का ब्रूड लैक वो कर पाएंगे और एक बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा। और इस सेमी अलाटा का जो खेती है, इसके वजह से काफ़ी आप मुनाफा कमा सकते हैं। ये लगभग 1 हेक्टेयर में मान सकते हैं कि आराम से अगर अच्छा मतलब फसल होगा तो 3 से 4 लाख रुपया कमाया जा सकता है। ये इस संस्थान में जब ये नया इनोवेशन मतलब एक नया आइडिया आया, तो इसको लेकर के लोगों में जो लाख के उत्पादन से जुड़े जो युवक हैं या जो अलग अलग जो सहायता समूह हैं, क्या उसको इन लोगों ने अडॉप्ट किया? हाँ, इसका एडॉप्शन रेट काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी इसका डिमांड इतना है कि आपका जितना डिमांड है उतना पूरा नहीं कर पाते। हमारा फार्म से भी काफ़ी सारे लोग इसका सीडलिंग प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। और नॉन ट्रेडिशनल जो एरिया है ला का, जैसे उड़ीसा या बाकी सारा जगह पे, साउथ इंडिया पे भी अभी बहुत इंटरेस्ट है। वहाँ पे लोग मतलब 30-30 रुपया दे के एक पौधा इसको लगा के खेती। पौधा जैसे रांची में भी लोग खरीद सकते हैं, कहाँ मिलेगा? रांची में भी है, हमारा संस्थान है, बाकी काफ़ी सारा प्रोग्रेसिव ब्लैक फार्मर्स है, उनके साथ संपर्क करके आपको इसका पौधा मिल जाएगा। तो इसका पौधा का भी डिमांड बहुत अच्छा है। आप लोग जो रिसर्च करते हैं और उसको लेकर के विश्व के कई देशों से भी लोग संपर्क करते हैं। हाँ, लैक एक ऐसा चीज़ है ना जिसका हमारा देश से आज का दिन में भी 100 के ऊपर कंट्री में उसका एक्सपोर्ट होता है। इसका कोई विकल्प नहीं है। प्लास्टिक छोड़ के अगर आपको ऑर्गेनिक कोई रेजिन चाहिए तो इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इस हिसाब से आपको मेडिसिन से लेके मतलब आपका लकड़ी का पॉलिश तक, इलेक्ट्रिसिटी से लेके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तक बहुत वाइड यूज़ है। तो स्पेशली बाहर से जो लोग आते हैं उनका एप्लीकेशन को और थोड़ा सा समझने के लिए आते हैं। जर्मनी से देखे हैं, आए हैं, यूके से आते हैं, तो फॉरेन से भी काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि वो लोग चाह के भी अपना देश में कर नहीं सकते। तो ये देखिए प्राउड की बात है, और वो भी रांची मतलब झारखंड की राजधानी रांची की बात है कि कैसे तमाम चीज़ें रिसर्च होते यहाँ बड़े पेड़ों में लाख की खेती होती थी। अब जो है सीमिया लता, ये जो पेड़ मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इसमें भी साल में एक बार लाख का उत्पादन कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी नई चीज़ें होती हैं तो यहाँ काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची। तो ये देखिए प्राउड की बात है, और वो भी रांची मतलब झारखंड की राजधानी रांची की बात है कि कैसे तमाम चीज़ें रिसर्च होते यहाँ बड़े पेड़ों में लाख की खेती होती थी। अब जो है
सीमिया लता, ये जो पेड़ मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इसमें भी साल में एक बार लाह का उत्पादन कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी नई चीज़ें होती हैं तो यहाँ काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं। आज देश भर में सैकड़ों किसानों के लिए लाह की खेती वरदान साबित हो रही है। किसानों को ट्रेनिंग के साथ साथ अनुदान भी दिया जा रहा है, जहां से ये अपनी जमीन पर लाह की खेती शुरू कर सकते हैं। 100 साल का लाह रिसर्च इंस्टीट्यूट आज कई नए आयाम कर रहा है। विकसित होती टेक्नोलॉजी के साथ साथ लाह रिसर्च भी नई तकनीकों को अपनाता दिख रहा है। नए लैब्स का निर्माण हो रहा है और बेहतर रिसर्च के साथ विकसित किस्म के लाह का उत्पादन भी हो रहा है। ये जो लैब बन रहा है ये इन्हें नाम दिया गया है इनोवेशन लैब, नवोन्मेषी प्रयोगशाला। इसमें हम लोग अभी जैसे इंस्टीट्यूट का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, तो जैसे वेस्ट वैलोराइजेशन हो गया, जब हम बात करते हैं कि लो वॉल्यूम हाई वैल्यू कंपाउंड्स, उस टाइप का जो कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स है जो बाहर से हम एक्सपोर्ट देश में करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल्स जो है, जो कंपाउंड है, वो बनाने के लिए वेस्ट का यूटिलाइजेशन करने के बाद उससे जो वैल्यूएबल कंपाउंड बनाना है वो हम इस लैब में, ये इनोवेशन लैब का एक है, वो बनाने का और उसका और भी आगे प्रोसेसिंग करने का भी प्लान इस लैब में है। इस वक्त हम ICAR के लैब में हैं और यहाँ जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ लगातार काम करते हैं। तो ये आप देखेंगे जो लैबोरेटरी है के अंदर अब क्या हो रहा है, तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। ये आप देखेंगे कि जो रिसर्च का वर्क है वो लगातार होता रहता है और यहाँ पे जो तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं वो मोस्टली डील करता है लैक इंसेक्ट से, उसके जर्मप्लाज्म को कंजर्वेशन करने के लिए। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ अभी नया प्रयत्न स्टार्ट किया है इन द एरिया ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। जी, जो नया इनोवेशन आप लोगों ने किया है उसका क्या आगे मतलब प्रॉस्परस होगा, क्या इम्पैक्ट होगा? एक्चुअली अभी तक हमने क्या किया है कि जो लैक इंसेक्ट का जर्मप्लाज्म है, एक्चुअली जो लाख का जो कीट है वो विभिन्न जगह पे पाया जाता है, ठीक है। तो उसके अलग अलग जगह से जर्मप्लाज्म लाके इस इंस्टीट्यूट में उस पर शोध करी जाती है और उसके जो DNA है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो आगे फ्यूचर के ब्रीडिंग पर्पस के लिए वो काम में लिया जा सके, ठीक है। और उसी के साथ में ही यहाँ पे जो लैक की जो डाई है और उसमें से एक एल्यूरेटिक एसिड नाम का एक बहुमूल्य पदार्थ निकलता है, तो उसके ऊपर भी रिसर्च की जा रही है कि उसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है, मतलब वो लाख कीट उसको कैसे बनाता है और साथ ही में जो लैक की जो डाई है वो कैसे बनाई जाती है। ये देखेंगे जो एक पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने दिया। ये बता सकते कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं? और ये जो है फिलामेंजिया माइक्रोफाइला का स्टेम है, इस जो जिसमें लैक जो है लैक जिसमें ग्रो होता है उस होस्ट प्लांट का है। उस होस्ट प्लांट का क्या करते हैं कि हम उसका बार्क निकालते हैं जिसमें फ्लोएम सैप होता है, तो वो बार्क को कट करके उसका सैप निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। ये सैप ऐसे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि इसका सैप में उसका प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, लाइक शुगर होते हैं और अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, तो वो सब चेक करते हैं कि कितने अमाउंट में है। और जो कि लाइक इंसेक्ट का खाना होता है, जो वो फूड होता है सैप, जिससे वो लाह प्रोड्यूस लाह बनाता है। तो वही उसका बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए उसका सैप हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर एनालिसिस करते हैं आगे बायोकेमिकल एनालिसिस HPLC
LCMS वगैरह वगैरह। आप देखेंगे सब कोई जो है अपने अपने सेक्टर का जो काम है वो यहाँ हो रहा है, और यहाँ मैम भी हैं। और अभी जो जैसे सर ने बताया कि लैक इंसेक्ट जो है उस पे हमारा काम चल रहा है। एक तो DNA कंजर्वेशन का काम चल ही रहा है, उसके अलावा लैक इंसेक्ट के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उन माइक्रोब्स को हम लोगों को आइसोलेट करना है, जो डिफरेंट, और उनका आइडेंटिफिकेशन करना है और उनका क्या रोल हो सकता है पॉसिबल लैक इंसेक्ट के अंदर, उनका फंक्शन हम लोग बेसिकली देखना चाहते हैं। तो जो लैक इंसेक्ट है अलग अलग होस्ट प्लांट पे, बहुत सारे प्लांट पे पाया जाता है, तो उन सारे होस्ट प्लांट से हम लोग लैक इंसेक्ट लेंगे और उनके अंदर जो भी अलग माइक्रोब्स हम लोग को पॉसिबल मिल सकता है उनका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मैम यहाँ ये जो संस्थान है कहा जाता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये अपना एक अलग स्थान है। जी जी, क्योंकि ये आप देखेंगे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, मतलब ये पहला एक इंस्टीट्यूट है जो कि जिसमें मतलब लैक पे काम शुरू हुआ। ये मतलब पायनियर इंस्टीट्यूट है लैक इंसेक्ट के ऊपर। आप देखेंगे कहीं और आपको कहीं पे भी कोई रिसर्च आपको नहीं मिलेगा। अदर कंट्रीज़ हैं, चाइना और वो सब हैं, बट जो है हमारा इंडिया में भी जो हमारे झारखंड के अंदर रांची में जो इस्टेब्लिश हुआ, यही हमारा इंस्टीट्यूट है और इसमें ही सबसे अधिक आपको काम देखने को मिलेगा। मैम यहाँ राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, कितना प्राउड फील करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उनका विज़िट होगा यहाँ पे। ऑल्दो वो तो यहाँ पे मतलब राज्यपाल रह चुकी है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में उनका फ़र्स्ट टाइम और सेंटेनरी सेलिब्रेशन में आ रही, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं वार्म वेलकम के लिए उनके। ये भी प्राउड की बात होती है कि ये पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक अलग संस्थान है, यहाँ आप काम कर। जी बिल्कुल, हम लोग सब कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझते हैं कि हम लोग इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और आगे भी अच्छा काम करने के लिए सोच। आगे भी अच्छा काम करेंगे। आपका नाम क्या हो गया? जी, मेरा नाम मौसम कुमार राम है। ये स्टेनिंग सॉल्यूशन बना रहा हूँ, CBBS में उसको फ़िल्टर कर रहा हूँ। ये STS पे जेल जो होता है उसमें प्रोटीन देखने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है स्टेनिंग के लिए। जेल में जो प्रोटीन होता है उसको देखने के लिए इससे स्टेन करना ज़रूरी है। जो है पलटा हुआ है और अपने अपने सेक्टर के ये तमाम लोग एक्सपर्ट हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में ये संस्थान जो है लगभग 100 साल का होने जा रहा है और 20 सितंबर का जो दिन है और उस दिन लगभग 100 साल हो जाने का एक जश्न है और शताब्दी समारोह है। और इस संस्थान के बारे में बता दूं कि ये लगभग 147 एकड़ में फैला है और जिस समय इस संस्थान की स्थापना हुई थी उस समय की तस्वीर क्या रही होगी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। और वैसे ही 1924 में एक ब्रिटिश महिला आती हैं यहाँ और इस संस्थान की वो पहली डायरेक्टर होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज जब 100 साल का हो रहा है लैक रिसर्च, अब इसके अलग अलग समय में इसके नाम भी बदले हैं। अभी ये ICAR के नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों पहले तक पलाश और कुसुम के पेड़ पर लाख के फसल को चढ़ाया जाता था, लेकिन बदलते टेक्नोलॉजी के साथ अब छोटे छोटे पेड़ में भी लाख को चढ़ाया जा सकता है और इसे अब खेती के रूप में भी देखा जा सकता है। लाख का इस्तेमाल जो इनऑर्गेनिक, इसका जो अल्टरनेटिव आ गया या सिंथेटिक लैक आ गया, तो लैक का जो ओरिजिनल लैक का डिमांड है वो कम हो, तो इसलिए भारत सरकार ने ये सोचा कि इसको वाइड मैंडेट बढ़ाया जाए और इसका काम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन जब से हम प्लास्टिक से इस दुनिया त्रस्त है और प्लास्टिक मुक्त विश्व बनाने की हम लोग ठान रखे हैं, तब से इसका मांग और ज़्यादा बढ़ा है। लाख का मांग खास करके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ा है एज एन इनकैप्सुलेंट। जिस आप जितने भी मेडिसिन देखते हैं, स्लो रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, XR, SR जो होता है, वो सारे में लाख का रेजिन यूज़ होता है एज एन इनकैप्सुलेंट, ताकि ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको धीरे धीरे ये कर सके, रिलीज कर सके। आज लाख का प्रयोग मुख्य रूप से चूड़ी, गोंद, लहठी, क्रीम
विद्युत यंत्र बनाने, पॉलिश बनाने में, विशेष प्रकार की सीमेंट और स्याही बनाने, ठप्पा देने की स्टिक बनाने और पॉलिशों के निर्माण आदि में होता है। लेकिन अब मेडिसिन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। आज लाख के उत्पादन ने कई मिसाल कायम किए हैं। विकसित भारत में कृषि प्रधान इस देश में लाह ने अपनी एक अलग जगह बना ली है।